नमस्कार दोस्तों, आज हम अरब के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही उसके क्रांति को भी समझेंगे। पर यह अरब है क्या? तो जिस देश में अरबी भाषा बोली जाती है, जिस कंट्री में अरबियन लैंग्वेज बोली जाती है, उस देश को अरब देश कहा जाता है, अरबियन कंट्री कहा जाता है। और दुनिया में 22 ऐसे देश हैं जहां पर अरबी भाषा बोली जाती है। और इन सभी देशों में, इन सभी कंट्री में तानाशाह का शासन हुआ करता था, डिक्टेटर का रूल हुआ करता था, ऑटोक्रेटिक का राज हुआ करता था, निरंकुशता का राज हुआ करता था। और जो भी यहां पर राजा थे, किंग थे, प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो सब के सब यहां के अरब देशों के जनता पर जुल्म करते थे, उनका शोषण करते थे। हत्या, मर्डर, जेल में डाल देना, फांसी पर लटका देना, ये सामान्य सी बात हो गई थी। लूटपाट, ये सब कुछ आए दिन होती रहती थी। और साथ ही साथ अरब देशों में गरीबी, भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, महामारी, यह सब कुछ फैला हुआ था। लेकिन यह बात वहां के जनता को धीरे धीरे पता लगती है कि जो राजा वगैरह है, जो किंग है, जो प्रेसिडेंट है, वो हम पर तो जुल्म कर रही है, हमें शोषण कर रही है, एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। ये बाद में पता लगता है। लेकिन जैसे ही यहां के जनता को पता लगने लगता है, वैसे ही वो गुस्से में आने लगते हैं, आक्रोश में आने लगते हैं। उनके मन में विरोध की भावना पनपने लगती है, उनके मन में विरोध की भावना सुलगने लगती है। और बस यहां पर आवश्यकता होती है चिंगारी की। और चिंगारी का काम करते हैं ट्यूनीशिया में ठेले पर फल बेचने वाला एक व्यक्ति, नाम होता है मोहम्मद बौजीजी। क्या? मोहम्मद बौजीजी। चिंगारी निकल गई, आग लग गया, और जैसे यानी कि क्रांति शुरू हो गई, और आग की लपटें तो आसपास के देशों में भी देखने को मिलती है। यानी कि क्रांति का विस्तार ट्यूनीशिया से शुरू होती है और ट्यूनीशिया से आसपास के देशों में भी देखने को मिलती है। तो क्रांति के बारे में समझते हैं और एक एक टॉपिक को समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। बस आराम से धैर्य बना के रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये मैप है। मैप में ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? इंडिया। क्या ये इंडिया है? और ये जो केसरिया रंग के आपको दिख रहा होगा, ऑरेंज कलर वाला पार्ट, ये है ट्यूनीशिया। कौन सा देश है? ट्यूनीशिया। अरब देश में यानी कि अरब देश में लगभग 22 देश शामिल है। यानी कि 22 ऐसे देश है जहां पे अरबी भाषा बोली जाती है। लेकिन उन 22 देशों में बात किसकी होगी? ट्यूनीशिया की। किसकी होगी? ट्यूनीशिया की, क्योंकि ट्यूनीशिया में ही जो आंदोलन होता है वो शुरुआत होती है और यहाँ से फिर फैलती है। तो हमारे लिए ट्यूनीशिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्व रखता है। तो कौन सा देश? ट्यूनीशिया। ये कौन सा है? भारत। भारत इसलिए दिखा देता हूँ ताकि वहाँ से लोकेशन आपको याद रहता है हल्का, तो इसलिए बार बार मैं भारत को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो ट्यूनीशिया को हमें समझना पड़ेगा अरब क्रांति को समझने के लिए। तो ट्यूनीशिया क्या है? ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। यह क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जो ट्यूनीशिया देश है वो किस महाद्वीप का हिस्सा है? अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। उसके बाद 1987 से लेकर के 2011 तक वर्ल्ड कप याद है कि भूल गए? ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति जीन अल अबिदीन बेन अली, जीन अल अबिदीन बेन अली, और इसे प्यार से बेन अली भी कहते हैं। अब शब्द नहीं सोचना है, मन में ध्यान रखना है, बार बार अब शब्द बार बार सोचते रहते हो। बेन अली। क्या? बेन अली। क्या? बेन अली। तो ट्यूनीशिया किस महाद्वीप का हिस्सा? अफ्रीका महाद्वीप का। किस कॉन्टिनेंट का? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। 1987 से लेकर के 2011 तक, 1987 से लेकर के 2011 तक कौन थे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट? बेन अली। कौन थे? बेन अली। अब आगे मोहम्मद बौजीजी, इनकी तो चर्चा करनी पड़ेगी ना, आए थे ना चिंगारी भड़काने के लिए, यही तो थे मोहम्मद बौजीजी। क्या नाम है इनका? मोहम्मद बौजीजी। ये कौन थे? ट्यूनीशिया के नागरिक। किस देश के नागरिक थे? ट्यूनीशिया के। ये याद रखना, मोहम्मद बौजीजी किस देश के नागरिक थे? ट्यूनीशिया के। क्लियर? उसके बाद और ये
वह 10 वर्ष की उम्र से ही फल बेचा करते थे। कितने वर्ष की उम्र से? 10 वर्ष की उम्र से। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था। बाकी जो मेन कहानी आती है यहाँ से शुरू होती है। बस ट्यूनीशिया और मोहम्मद बौजीजी को अपने ख्यालों में रखेगा, उसको बरकरार रखेगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। टॉपिक है अरब क्रांति का उदय, द राइज ऑफ द अरब रिवॉल्यूशन। अच्छा, ये जो पिक्चर दिख रहा है यही तो है मोहम्मद बौजीजी साहब। कौन है ये? मोहम्मद बौजीजी। बोलो मोहम्मद बौजीजी, याद रखना है, नाम भी पूछ लेंगे इनका क्योंकि न्यू टॉपिक है, ये आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। तो अरब क्रांति का उदय यानी कि अरब क्रांति की शुरुआत होती कैसे है? तो एक छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। तो ट्यूनीशिया में मोहम्मद बौजीजी नामक एक व्यक्ति का जन्म होता है और जन्म के कुछ वर्ष बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सारा फैमिली का जो भार होता है उनके ऊपर आ जाता है और इसलिए 10 वर्ष के उम्र से ही मोहम्मद बौजीजी फल बेचना शुरू कर देता है। और फल कैसे बेचता है? ठेला पे। और ठेला पर फल बेचता है तो उसके लिए तो जगह चाहिए ना, तो इन्होंने जगह भी बना ली अपनी ठेला रखने के लिए। उस पर फल रखते थे, उसके बाद बेचा करते थे। लेकिन जगह जो वो बनाई है अपनी, उसके लिए तो लाइसेंस भी लेना होता था उस समय क्या अभी भी लेना होता है, तो लाइसेंस लेना था। लाइसेंस के लिए इन्होंने अप्लाई किया। तो कौन सा जगह था वो? टाउन हॉल के पास। कौन सा? टाउन हॉल के पास वाली जगह पे इन्होंने के लिए टाउन हॉल के पास जो जगह थी उस जगह पर फल बेचने के लिए इन्होंने लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन किया, अप्लाई किया। अब टाउन हॉल का क्या मतलब होता है? तो वो ऐसा हॉल जहां पर शहर के लोग इकट्ठे होकर बातचीत करते हैं, वैसे हॉल को टाउन हॉल कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट लोकेशन था, इसलिए इसको लाइसेंस नहीं मिल रही थी। किसको? मोहम्मद बौजीजी को। अब क्या होता है, एक दिन जब ये अपना फल बेचने के लिए जाता है तो जहां पर ये रोज अपना फल बेचा करता था वहां पर कोई और व्यक्ति आकर के अपना सामान बेच रहा था। ये उनको समझाता है कि हट जाओ भाई, मैं रोज यहां पर बेचता हूं, आज भी मैं ही बेचूंगा, आप साइड में हो जाओ। वो नहीं हटता है। पुलिस को कॉल करते हैं मोहम्मद बौजीजी। जैसे ही पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आता है। पुलिस आने के बाद मोहम्मद बौजीजी को ही डराता है, धमकाता है, पीटने लगता है इनको और साथ ही साथ इनके ठेले पर जितने भी फल थे सब बिखेर देता है। ये गुस्से में आ जाते हैं, इनके सम्मान को चोट पहुंचता है, इनके गरिमा को, डिग्निटी को चोट पहुंचता है। इससे ये बहुत ज्यादा आहत होते हैं, दुखी होते हैं। ये इतना दुखी हो जाते हैं कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने आप पर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और वो खुद केरोसिन तेल डाल करके आग लगा लेता है। आग लगाता है, जल जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद चिंगारी का काम कर गया, ये क्रांति हो जाता है शुरू। अब पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद बौजीजी ने टाउन हॉल के पास एक दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें लाइसेंस नहीं मिल रही थी। ये हमने क्लियर कर लिया। मोहम्मद बौजीजी हैड अप्लाइड फॉर अ लाइसेंस फॉर अ शॉप नियर द टाउन हॉल बट ही वॉज नॉट गेटिंग द लाइसेंस। एक दिन, सेकंड पॉइंट है, एक दिन जब वह फल बेचने के लिए गए तो उसी स्थान पर दूसरा व्यक्ति अपना सामान बेच रहा था। One day when he went to sell fruits, another person was selling his goods at the same place. Clear? थर्ड पॉइंट, कहानी है ना, कहानी मैंने बता दिया, आपको केवल समझना है कि मोहम्मद बौजीजी ने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस ने मोहम्मद बौजीजी को ही बेइज्जती किया, मारा और फल भी फेंक दिया। मोहम्मद बौजीजी called the police, but the police insulted Bouzizi, beat him up and even threw fruits. क्लियर? यहां तक कहानी बस याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे आपको। इस घटना के कारण मोहम्मद बौजीजी बहुत दुखी हुए और खुद को आग लगाकर आत्मदाह कर लिया। Bouzizi was deeply hurt by this incident and eventually
सेट हिमसेल्फ ऑन फायर। जरूरी नहीं कि जो इसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है और जैसा मैंने पॉइंट बनाया वैसे ही आपको लिखना है। बस कहानी याद रखना, आपको स्टोरी याद रखना है। जो मैंने पीछे बताया वो स्टोरी आपको याद रहेगा ना, तो आप लिख लोगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देख लो पिक्चर, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मोहम्मद बौजीजी ही है। जब आग लगा लेते तो उनका पिक्चर खींचा जाता है, और ये है लास्ट में, 2 पिक्चर है इनका। लोगों ने बौजीजी को बचाने का प्रयास किया लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। पीपल ट्राई टू सेव बौजीजी बट कुड नॉट सेव हिम। इस घटना का वीडियो और फोटो फेसबुक की वजह से वायरल हो गया। द वीडियो एंड फोटो ऑफ द इंसिडेंट वेंट वायरल ऑन फेसबुक। उस समय फेसबुक नया था, 2010-11 के आसपास की बात है ना, तो नया था। सब बच्चे लौंडे सब वीडियो बना लिया, फोटो शूट कर लिया, और ये फेसबुक की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया में ये फोटो वायरल हो गया। लोग देखने लगे इस फोटो को, न्यूज चैनल्स पे चलने लगा ये सारे के सारे। अब क्या होता है, इनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए और एक क्रांति शुरू हो गया। Thousands of people attended his funeral and a revolution began। इसी क्रांति को अरब क्रांति अथवा अरब स्प्रिंग कहा जाता है। This revolution is called the Arab Revolution और द अरब स्प्रिंग। बोले कि इसके क्रांति, क्या किसी के अंतिम संस्कार में हजारों लोग चले जाएंगे तो क्रांति शुरू हो जाएगा? नहीं। तो इसके अंतिम संस्कार में, मोहम्मद बौजीजी के अंतिम संस्कार में हजारों लोग जाते तो क्रांति कैसे शुरू हो जाता है? क्योंकि मैंने पहले बताया था, लोग पहले से गुस्से में थे, पहले से ही विरोध की भावना उनके मन में सुलग रही थी, और एक गुस्सा जाहिर करने का मौका दे दिया लोगों को ये घटना। क्लियर? अब आगे देखो, अरब क्रांति के कारण क्या क्या कारण थे ये हमने समझ लिया है, पहले हमने सब कुछ समझ लिया, वो जो स्टोरी वगैरह बताया था शुरू में। क्या अरब क्रांति के कारण क्या है? सबसे पहला तानाशाही, डिक्टेटरशिप। राजा थे वो तानाशाह हुआ करते थे, किसी का नहीं सुनते थे, मन मर्जी करते थे, किसी को भी फांसी पर लटका देते थे। जो भी विरोध करते थे या तो हत्या करवा देते थे, मर्डर करवा देते थे, या फिर फांसी पर लटका देते थे, गायब करवा देते थे, या जेल में डलवा देते थे ये लोग। आए समझ में? तो इससे लोग गुस्से में आ गया था। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो आम सी बात है, ये तो हम लोग भी जानते हैं। अगर किसी देश में जब सब लोग बेरोजगार होगा तो क्या होगा? कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहेगा, खाली रहता है ना, तो झंडा लेगा किसी भी पार्टी का और उठाकर शुरू हो जाएगा, तो बेरोजगारी भी कारण होता है। ये तो हो गया ऊपर ही बात, बाकी काम करने के लिए, मांगने के लिए। भ्रष्टाचार, करप्शन, इसके लिए आए दिन क्रांति वगैरह होता रहता हमेशा। उसके बाद गरीबी, पॉवर्टी, गरीब थे वो सब के सब, सरकार उसके लिए कुछ नहीं करती, उल्टा करप्शन कर रही थी, उल्टा उस पर जुल्म कर रही थी, उल्टा उनका शोषण कर रहा था, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था। ये बात क्लियर? तो इसलिए क्रांति हो जाती है। सबसे पहला तानाशाही, पहला क्या है? तानाशाही, डिक्टेटरशिप, पहला डिक्टेटरशिप, दूसरा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा भ्रष्टाचार, करप्शन, चौथा गरीबी, पॉवर्टी। तो ये कारण। एक क्वेश्चन पूछेगा, मैं इसमें पॉइंट में कवर नहीं कर पाया, लिख नहीं पाया, कि अरब क्रांति के तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉजेस, कि ऐसा क्या हुआ कि उसी आंदोलन शुरू हो गया उस समय से। तो ये आपका मोहम्मद बौजीजी की जो घटना है वो सारी लिखनी है, कि मोहम्मद बौजीजी के मृत्यु के कारण, डेथ के कारण, आए समझ में, उनके डेथ के कारण क्या हो गया? लोग क्रांति शुरू करते। तो ये इमीडिएट था, तत्कालिक, यानी कि उसी क्षण। आगे क्या है? अरब स्प्रिंग के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अरब स्प्रिंग। क्या ऑब्जेक्टिव्स? वही जो कारण था, कारण को खत्म करने के लिए ही तो वो आंदोलन शुरू किया था ना, तो उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? उस कारण को खत्म करना ही उसका उद्देश्य हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो देखो, कारण याद हो गया तो वो याद हो जाएगा। राजशाही और तानाशाही का उन्मूलन, अब्लिशन ऑफ मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। उन्मूलन का क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? कि पूरी तरह से खत्म कर देना, जड़ से विनाश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, उसको कहते हैं उन्मूलन। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी से मुक्त होना, टू बी फ्री फ्रॉम करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट
एंड पॉवर्टी। ये बस याद रखिएगा कि जो कारण था वही उसका उद्देश्य था, उसको खत्म करना क्या हो गया, उनका उद्देश्य हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। क्लियर। आगे, अरब क्रांति का फैलाव, द स्प्रेड ऑफ द अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग कहां कहां फैला? तो यह क्रांति धीरे धीरे उत्तरी अफ्रीका, कहां पर? उत्तरी अफ्रीका। ये वाला जो कॉन्टिनेंट आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? अफ्रीका। और ये किस भाग में है, किस दिशा में है? उत्तरी दिशा में। किस दिशा में है? उत्तरी दिशा में। तो उत्तरी अफ्रीका में फैल गया। यह क्रांति धीरे धीरे उत्तरी अफ्रीका और अरब देशों में, साथ ही साथ इधर भी है ना, ये सारे देश, ये वाला एशिया वाला पार्ट है, तो ये सब देश जो भी है रेड कलर वाला पार्ट में आपको शुरू कहां से होती है? ट्यूनीशिया। ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट यहां से शुरू होती है, यहां से शुरू होती है। कहां से? ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है यहां से शुरू होती है, और यहां के बाद फिर मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, यूएई और यमन, इन सब देशों में फैल जाती है। कौन सा? अरब स्प्रिंग का फैलाव। तो कुछ एक देश का नाम पूछ लेगा कि अरब क्रांति किन किन देशों में फैला, तो याद रखिएगा कुछ देशों का नाम। एक है मोरक्को, उसके बाद ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, यूएई, ईरान, यमन। आए समझ में? उसके बाद अरब स्प्रिंग के परिणाम, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अरब स्प्रिंग। कि बोला यार इतने सारे देशों में अरब क्रांति फैल गया, अरब स्प्रिंग फैल गया, लेकिन अरब क्रांति के बाद हुआ क्या? क्या मिला लोगों को वहां पर? अगर सच कहे तो कुछ नहीं मिला, ज्यादा बर्बादी हो गई वो लोग। देख लेते हैं। सबसे पहले अरब क्रांति से केवल ट्यूनीशिया को लाभ हुआ। किसको लाभ हुआ? ट्यूनीशिया को। वाली ट्यूनीशिया बेनिफिटेड फ्रॉम द अरब रेवोल्यूशन। आए समझ में? बेन अली किसके राष्ट्रपति थे? ट्यूनीशिया के। बेन अली किसके राष्ट्रपति थे? ट्यूनीशिया के। उसके बाद होस्नी मुबारक। होस्नी मुबारक किसके राष्ट्रपति थे? मिस्र का। किसके? मिस्र का। इजिप्ट का। किसका? इजिप्ट का। किसके थे? इजिप्ट का। क्लियर। तो बेन अली किस देश के राष्ट्रपति थे? ट्यूनीशिया का। होस्नी मुबारक मिस्र का। तो बेन अली और होस्नी मुबारक को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, रिजाइन देना पड़ा, इतना भड़क गए लोग इनके विरुद्ध। बेन अली एंड होस्नी मुबारक हैड टू रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट्स। लीबिया और सीरिया तबाह हो गए। लीबिया एंड सीरिया वॉर रन। आज भी बार बार आप न्यूज चैनल्स के माध्यम से सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि लीबिया में ये हो रहा है, सीरिया में आतंकवादी ने हमला कर दिया, या आतंकवादी का उस पर कब्जा है, आज इतने लोगों को मारा गया, ये वीडियो वायरल हुआ। आज समझ में? तो ये लीबिया सीरिया से ही आ रहा है, वो उसी समय, क्योंकि जब राजा होते हैं लीबिया और सीरिया का, ये बात ध्यान रखना, 22 देश में ये भी आते हैं, जब राजा या प्रेसिडेंट होते किसके? लीबिया और सीरिया का, लोग विद्रोह कर देते उसके विरुद्ध। विद्रोह के बाद उसके राजा या प्रेसिडेंट जो होते हैं उसको हटना पड़ता है, और जैसे हट जाते तो पद खाली हो जाता है। सरकार कौन चलाएगा? ये गहमा गहमी चल ही रहा होता है, ये बातचीत चल ही रहा होता है, कौन चलाएगा कौन चलाएगा कौन चलाएगा पता ही नहीं चलता। तो कुछ हिंसकवादी लोग आते हैं, आतंकवादी लोग आते हैं और देश पे कब्जा कर लेते हैं, और उसके बाद हो गया खत्म इसका काम। क्लियर। तो ये था आपका अरब क्रांति। कौन सा क्रांति? अरब क्रांति, यानी कि अरब रिवॉल्यूशन, जो कि आपका खत्म हो जाता है। और साथ ही आपके 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, सॉरी द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, ये भी खत्म हो जाता है, यहीं पर समाप्त हो जाता है। और इसका जो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं कल वीडियो डालूंगा, तो 8 बजे आपका वीडियो आ जाएगा, क्योंकि वीडियो उनका शूट हो चुका है, और 8 बजे आ जाएगा। तो देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 50 से या 60 के बीच में एमसीक्यू है टोटल। तो देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको, बहुत मजा आएगा, और इसी तरह से पढ़ते रहेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस इतना ही करना, इससे ज़्यादा नहीं करना, इससे ज़्यादा पूछते भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।